हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और उनके पिट्ठुओं और ईरान और उससे नज़रियाती मेल रखने वालों के बीच खींचातानी के अलावा यमन के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की सरपरस्ती में जंग के लिए बने गठबंधन के दो बड़े साझेदार यानी खुद सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सपोर्ट वाले अलग अलग ग्रुप्स के बीच यमन में टकराव बढ़ता जा रहा है। साउथ यमन के समंदरी किनारे पर अदन बंदरगाह वाले शहर के एयरपोर्ट पर कल वेडनेसडे को जैसे ही सऊदी अरब से उसकी पसंद की सरकार के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स रियाद से अदन पहुंचे, वहां भयानक धमाके हुए जिसमें अब तक 26 लोगों के मारे जाने की खबर है और दर्जनों जख्मी हुए हैं। कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कुछ मिनिस्टर्स भी मारे गए हैं। यमन के हूथियों ने इस हमले में मुलव्विस होने से इनकार किया है। हूथियों के खिलाफ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स समेत बहुत से मुल्कों के अलायंस ने मार्च 2015 में जंग शुरू की थी, जिसको अमेरिका, इजराइल समेत वेस्टर्न मुल्कों का सपोर्ट हासिल है और जिसका मकसद सऊदी अरब की पसंद के अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को दोबारा बहाल करना था। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब ने हूथियों के खिलाफ दो बड़े ग्रुप्स के दरमियान समझौता करके हुकूमत बनाकर पूरी कैबिनेट को यमन भेजा, जिसके अदन पहुंचते ही बड़ा हमला हो गया। अब यमन की राजधानी सनआ और मुल्क के बड़े हिस्से पर हूती अंसारुल्लाह की हुकूमत है, लेकिन सऊदी अरब की पसंद की हुकूमत को ही यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए माना जाता है। यमन में जंग शुरू होने के बाद से लाखों लोग खाने और दवाइयों के लिए मजबूर हैं और पूरे मुल्क का शहरी ढांचा तबाह हो चुका है। अभी हाल के वाक़यात में अमेरिका का असर पूरी तरह से नज़र आ रहा है। ख़बर को आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि यमन के अदन हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। ये धमाका सऊदी सपोर्ट वाली नई सरकार के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को लेकर जाने वाला हवाई जहाज़ जब अदन पहुंचा तो फौरन ही वहां धमाके हो गए। हवाई जहाज़ पहुंचने के कुछ ही मिनट के अंदर ये रॉकेट हमले हुए हैं। इस वाक़े की वीडियो में देखा जा सकता है कि अभी हवाई जहाज़ से मुसाफिर उतर ही रहे थे कि ये धमाका हो गया, जिससे जान बचाते हुए लोग दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। अदन वो इलाका है जिस पर हूतियों का नहीं बल्कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सपोर्ट वाले ग्रुप्स का कब्ज़ा है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि नई सरकार के प्राइम मिनिस्टर माइन अब्दुल मलिक ने कहा है कि कैबिनेट के सभी मिनिस्टर ठीक हैं। रॉयटर्स के नुमाइंदे मोहम्मद मुख्शाफ ने अदन से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस हमले से ये बात साफ है कि सऊदी अरब सरकार के ज़रिए ईरान समर्थित हूती अंसारुल्लाह के ख़िलाफ़ जंग में सऊदी के दो सहयोगियों को इकट्ठा करके बनाई गई सरकार के सामने आने वाली मुश्किलात बहुत गंभीर रहेंगी। इस हमले के कुछ घंटों बाद ही अदन के मारखेश प्रेसिडेंट हाउस के आसपास दूसरा धमाका सुनाई दिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर माइन अब्दुल मालिक और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स को एयरपोर्ट पर होने वाले हमले के बाद रखा गया था। एक लोकल सिक्योरिटी सोर्स ने कहा है कि हवाई अड्डे के हॉल पर 3 मोर्टार के गोले दागे गए थे। सऊदी अरब की मर्जी से बनी कैबिनेट के होम मिनिस्टर ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का हवाला देते हुए ट्विटर पर मरने वालों की तादाद की जानकारी दी है और बताया है कि 50 लोग जख्मी भी हुए हैं। अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ग्रुप या शख्स ने नहीं ली है, लेकिन यमन पर हमला करने वाले मुल्क यानी सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यमनी सोर्स ने ईरान के अल आलम अरबी टेलीविज़न चैनल को बताया है कि यमन में तैनात सऊदी एम्बेसडर मोहम्मद अल जाबिर आखिरी वक्त पर हवाई जहाज़ से उतर गए और उन्होंने
रिजाइन दे चुके मंसूर हादी के मिनिस्टर्स के साथ अदन का सफर नहीं किया। दूसरी तरफ साउथ यमन की अंतरिम काउंसिल के डिप्टी हेड हानी बिन बरीक ने, जिन्हें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सपोर्ट हासिल है, ने कहा है कि ये जल्दबाजी होगी कि अल हुसी ग्रुप को इस धमाके का जिम्मेदार करार दिया जाए। यमन के मेडिकल सोर्सेज का कहना है कि मंसूर हादी सरकार के पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर के जानशीन यास्मीन अल अवाजी इस हमले में मारे गए हैं। बताया जाता है कि इस हमले में कई सीनियर अफसर और मिनिस्टर मारे गए हैं। इसी बीच हूथियों पर लगे इल्ज़ाम के जवाब में हूथी अंसारुल्लाह के एक सीनियर मेंबर मोहम्मद अल बुखैती का कहना है कि अदन हवाई अड्डे पर हुए हमले का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ये घिसा पिटा इल्ज़ाम है। यमन की हूथियों वाली साल्वेशन सरकार के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज़ैफुल्लाह शामी ने इस बीच ट्वीट करके कहा है कि आम शहरियों के खिलाफ सऊदी सपोर्ट वाले अलायंस के गुनाहों पर पर्दा डालने और एजेंटों को एक दूसरे से रास्ते से हटाने की कोशिश के तहत हुए अदन एयरपोर्ट धमाके के बारे में मंसूर हादी की सरकार अलग अलग बयान दे रही है। यमन में हूथियों के अल मसीरा टेलीविज़न चैनल ने अदन के गवर्नर तारिक सलाम के हवाले से कहा है कि अदन हवाई अड्डे पर होने वाला हमला सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सपोर्ट वाले टेररिस्ट्स के बीच टकराव का हिस्सा है, जिससे मुल्क में तबाही हुई है। गवर्नर सलाम ने अपने बयान में कहा है कि सऊदी अलायंस की मिलिशिया के बीच जारी टकराव की वजह से अदन में इंसानी मुश्किलात में इजाफे और सिक्योरिटी की हालत में ख़राबी पैदा हुई है। अदन के गवर्नर ने साफ कहा है कि साउथ के सूबों में ख़राब हालात के लिए समाज के सभी ग्रुप्स के ज़रिए एक मजबूत रुख अपनाने की ज़रूरत है, जिससे हमलावर मुल्कों के रुख को बदला जा सके। उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमदर्दी हासिल करने के लिए हमलावर मुल्क बेबसी और कमज़ोरी के झूठे बहानों के तहत अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इल्ज़ामों का सहारा ले रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि अभी दिसंबर के शुरू में ही सऊदी अरब के सोर्सेज के हवाले से खबर आई थी कि यमन की मंसूर हादी की सरकार और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत सऊदी शहरियों को मोहरा सूबे में रहने की खुली छूट मिल जाएगी। यह सूबा ओमान के बॉर्डर से लगा हुआ है। फार्स न्यूज़ एजेंसी ने इस समझौते की खबर में कहा था कि इसके तहत सऊदी अरब मोहरा सूबे में अपना असर बढ़ाएगा और इसके बदले में अदन को, जो यूएई सपोर्ट वाली साउथ अंतरिम काउंसिल का सेंटर है, हादी सरकार को फिर से लौटा देगा। अल यमनी खबरों की वेबसाइट के हवाले से बताया गया था कि यह समझौता दिसंबर के पहले हफ्ते में उस वक्त हुआ जब यमन में तैनात अमेरिका के एम्बेसडर क्रिस्टोफर हेंजल ने यमन में सऊदी अरब के एम्बेसडर मोहम्मद आले जाबिर के साथ अल मोहरा सूबे का अचानक दौरा किया। इससे पहले अमेरिकी एम्बेसडर ने कुछ दिन पहले ही सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई और सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान से मुलाकात की थी। खालिद बिन सलमान अब से पहले अमेरिका में सऊदी अरब के एम्बेसडर रह चुके हैं। इस सोर्स का कहना था कि इस समझौते के तहत सऊदी सरकार अदन सूबे को मंसूर हादी सरकार को लौटाने के लिए पॉलिटिकल और फौजी मदद करेगी, जिसके बदले में सऊदी शहरियों को मोहरा सूबे में रहने की खुली छूट दी जाएगी। इसी बीच फिलिस्तीन के जाने माने जर्नलिस्ट खालिद जयूसी ने एक आर्टिकल में लिखा है कि अदन एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों से जंग में शामिल कई पार्टीज को फायदा पहुंचने वाला है। सऊदी अरब के अंदर बैठकर बनने वाली यमनी सरकार के मिनिस्टर्स का जहाज जैसे ही अदन एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां धमाके होने लगे। फिर जब इन मिनिस्टर्स को किसी तरह बचाकर माशी प्रेसिडेंट हाउस ले जाया गया तो वहां भी धमाके हुए। इससे पता चलता है कि सऊदी अरब जाकर वहां शपथ लेने वाली इस सरकार के मिनिस्टर्स को हर हाल में निशाना बनाने का प्लान तैयार किया गया है। यानी सीधा मैसेज ये है कि इन मिनिस्टर्स को यमन के अंदर कोई महफूज ठिकाना मिलने वाला नहीं है। हमले के जिम्मेदार शायद ये पैगाम देना चाहते हैं कि सऊदी अरब के अंदर बैठकर जो सरकार बनेगी यमन में, उसके लिए कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि जिस वक्त इस सरकार के मिनिस्टर रियाद से अदन पहुंचने वाले विमान से उतर रहे थे, ठीक उसी वक्त धमाके शुरू हो गए। अलबत्ता जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। खालिद जयूसी का कहना है कि
पहली नज़र में तो लगता है कि इस हमले का जिम्मेदार अंसारुल्लाह आंदोलन होगा, जो पूरे यमन पर हुकूमत कायम करना चाहता है। ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो पूरे नॉर्थ के इलाके इसी ताकतवर ग्रुप के कब्जे में हैं, जबकि दूसरे नए इलाके भी उसके कंट्रोल में आ चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट के सूबे मारिब पर भी कभी भी उसका कंट्रोल हो सकता है। साउथ के इलाकों में एक अंतरिम सरकार नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सपोर्ट हासिल है, जबकि दूसरी तरफ फॉर्मर प्रेसिडेंट मंसूर हादी का एक ग्रुप है जिसे सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल है। इमारात और सऊदी अरब की सपोर्ट वाले ग्रुप्स के बीच खूनी झड़पें हो रही हैं। यही वजह है कि अदन एयरपोर्ट पर होने वाले हमलों में इमारात को भी जिम्मेदार माना जा रहा है कि शायद उसने अपने प्रॉक्सी ग्रुप की मदद से ये हमले कराए हैं। ये भी हो सकता है कि इनसे हटकर भी कोई और जो सऊदी अरब के अंदर 2 हफ्ते पहले होने वाले समझौते से राज़ी ना हो, इसलिए कि उसे समझौते में मुनासिब हिस्सेदारी नहीं मिली है, वो भी इसका जिम्मेदार हो सकता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सपोर्ट वाले प्रॉक्सी ग्रुप पर इसलिए ज़्यादा शक है कि जैसे ही रियाद में बैठकर नई यमनी सरकार के बनने के बारे में समझौता हुआ, इस ग्रुप ने अदन के पूरे इलाके पर अपना फौजी कंट्रोल मजबूत करना शुरू कर दिया था। हुती अंसारुल्लाह ने इस हमले से अपना कोई भी ताल्लुक़ होने से इनकार किया है। उनके लीडर मोहम्मद बुखैती ने कहा है कि जो कुछ हुआ वो गैर मुल्की एजेंटों की आपसी लड़ाई है। खालिद जयूसी का कहना है कि इस वाक़े का सऊदी अरब और इमारात के सपोर्ट वाले ग्रुप्स के बीच समझौता करवाने की कोशिशों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जबकि धीरे धीरे पूरे यमन पर अंसारुल्लाह का कंट्रोल मजबूत हो जाएगा। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ सीरिया और इराक में ही हालात ख़राब नहीं हैं। इजराइल और अरब मुल्कों के बीच ही ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें नहीं हो रही हैं, बल्कि उनके अलावा भी यमन में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हूथियों के खिलाफ जंग में एक साथ हैं। लेकिन अब जंग हारने की हालत देखकर दोनों तरफ से यमन के बाकी बचे हुए साउथ के इलाके पर अपनी पसंद के ग्रुप्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें लगता है कि इस आपसी लड़ाई से भी हूथियों को ही फ़ायदा होगा। साजिश करने वाले मुल्क सिर्फ हथियार भेज सकते हैं, लेकिन अपने फ़ौजी मरने के लिए यमन नहीं भेजेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि आपको दुनिया की सभी खबरों से आगाह रखा जाए। यमन अरब मुल्कों में सबसे गरीब मुल्क है और वहाँ यूनाइटेड नेशंस में असर रखने वाले मुल्क अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय मुल्क और उनके दलालों अरब बादशाहों के जंग में मुलविस होने की वजह से दुनिया भर में खामोशी है और इन्हीं मुल्कों के असर वाला मीडिया भी दुनिया को वहाँ की हकीकत नहीं बता रहा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।